क्या लगता है कंगना जो बयान दे रहे हो सब सही है? देखिए, मानसिक दिवालियापन का लक्षण है। एक सांसद बन गई है जिसको लूर बुद्धि है नहीं। कंगना जी तो कही थी हम दारू पीते हैं, कोई मुर्गी डांस की तरह नाच रही थी, पता नहीं वो नाचती है कि गाती। अगर लाशें लटकी रहती थी तो एक भी लाश क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर रेप होते रहता था तो कुलदीप सिंह सेंगर क्या किसान है? आप प्रज्वल रेवन्ना हाथ पकड़ के मोदी जी इससे सांसद माननीय सांसद माननीय सांसद है तो ठीक है बात। कंगना का मुंह देखना भी पाप है। 1947 में आजाद हुए हैं ना, 14 में नहीं ना। तो फिर कंगना जी के बयान के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं या कंगना जी या फिर मैं? भाजपा की 1-2 कौड़ी की सांसद आए और कह दे कि किसान जो है गलत सलत काम करते थे। जब से हिमाचल की मंडी से वर्तमान सांसद कंगना रनौत ने ये बयान दिया है कि किसान प्रोटेस्ट में जो है कि महिलाएं 100 रुपया में आती थी, इसके अलावा वहाँ पे लाशें टंगी रहती थी, ऐसे बहुत सारे अटपटा जो बयानें दी हैं उसको लेकर के बीजेपी ने क्लीन चिट दिया है। अब ये कह रहे हैं कि हम भी किसान की बेटी हैं, हमारे घर के लोग भी किसान रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बयानें निकल के सामने आ रही हैं जिसके वजह से बीजेपी में उनको खतरा बना हुआ है। अभी पटना के लोगों से जानते हैं कि क्या कंगना जो बयान सब दे रही है क्या वो सच में वो सही है, क्या वहाँ पे सच में महिलाएं 100 रुपये में आती थी? हमारे साथ विशाल भाई है। विशाल भाई, क्या लगता है कंगना जो बयान दे रहे हो सब सही है? देखिए, मानसिक दिवालियापन का लक्षण है। एक सांसद बन गई है जिसको लूर बुद्धि है नहीं। दुर्भाग्य से सांसद बन गई है। चंडीगढ़ में तुमको प्रसादी मिला था, पंजाब में तुमको भरपूर खाना मिलेगा। हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में भरपूर खाना मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। आप देश के अन्नदाताओं के बारे में क्या क्या कहिए उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये जो भाजपा के लोग कह रहे कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं, अरे भैया क्लीन चिट क्या मामला है भैया? आपके घर में रहकर आप गाली दे रहे हैं किसानों को, आप क्लीन चिट थमा रहे हैं। पार्टी से कब निकालेगा कि भाजपा के लोग बताए किसानों को गाली देने वाले को? एक तरफ गाली दिलवाते हैं, एक तरफ कहते हैं। एक उसी का सांसद था जो मुसलमानों को संसद में क्या क्या बोला, और उसी का फिर सांसद है जो किसानों को क्या क्या बोल रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हमारा भी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम भी किसान की बेटी हैं। अरे भैया, तो हमारा भी समय जब कोई लोग उसको चंडीगढ़ में प्रसादी दिया था तो उसका अधिकार नहीं था? अधिकार था कि नहीं था? अब अभी मत कहिए कि हम मारपीट की बात करें, हम चंडीगढ़ चुनाव की बात करें, जब 8 वोट से हरा कर फिर से जिताने की बात करें। हम हिंसा की बात नहीं करें कंगना जी, आपको फिर से बता दे रहे हैं। आपके साथ जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन भाजपा के साथ जो हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, 100 रुपया में जो महिलाएं आती थी, ये सब बातें बोल करके नहीं लग रहा है कि वो अपना करियर खराब कर रही है बीजेपी को? नहीं, देखिए, लोग को अपना इतिहास याद रहता है। कंगना जी तो कही थी हम दारू पीते हैं, कोई मुर्गी डांस की तरह नाच रही थी, पता नहीं वो नाचती है कि गाती, समझ रहे थे। कहीं 100 रुपये के माध्यम से बॉलीवुड में गई थी तो पता है अब किस किस के यहाँ गई थी 100 रुपये के माध्यम में। देखिए, माननीय सांसद से उठपटांग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप उठपटांग बोलिएगा तो उठपटांग लोग बोलेंगे आप पे। कैसे किसान को बोले किसानों को टांगा जाता था, रेप होता था, आप देखने गई थी क्या? हम तो अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं सुने। पूछिए उस प्रधानमंत्री जो 700 किसानों को मर्डर करवा दिया, कहाँ गया था प्रधानमंत्री? अगर रेप होता था तो क्या प्रधानमंत्री रेप का बढ़ावा दे रहे थे कि किसान आंदोलन किसान बिल को वापस ले लिए? क्यों किसान बिल वापस हुआ? और अगर किसान बिल इतना ही अच्छा था तो वापस लाया क्यों गया था? अगर खराब था तो वापस क्यों हुआ? इतना अच्छा था तो वापस क्यों हुआ? अच्छा, अगर वो किसान की बेटी होती तो इस प्रकार का बयान वो देती, अपने आप को किसान की बेटी? बिल्कुल नहीं भैया, पत्रकार, अगर पत्रकार पे आप कुछ बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, सबको अपने आदमी का अपना लगता है। हम यादव है क्या किसी पे कुछ बोलेंगे? हम लड़का है क्या किसी पे कुछ बोलेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये उठपटांग एक बचने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि इसको किस दिन बीजेपी से निकाल रहे हो। बीजेपी जब तक बर्खास्त नहीं तब तक कोई बर्दाश्त नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में आज ही जो है कि कंगना रनौत जो है कि जेपी नड्डा से मिल करके आई हैं, क्या कुछ बात हुआ होगा, कुछ अंदाजा है आपको? क्या कुछ बात होगा? नड्डा जी नेता में नेता हैं। नेता ना है, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष है, देश के अध्यक्ष है। पार्टी ने समझ ना, बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। अब सुने ही होंगे, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। और देश बिकता देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा से वो यही पूछने गए कि नड्डा जी आप खुश हैं कि उदास हैं? अच्छा, कंगना रनौत इतना कुछ बयान दे रही हैं, उसके बाद पार्टी केवल क्लीन चिट देती है, समझाती है कि मतलब ऐसा बयान मत दीजिए। देखिए, भाजपा 1-2 मुंह सांप का नाम है, जो दोहरा चरित्र दिखाता है हर जगह पे। एक समय बहुत बड़ा किसानों का हितैषी बनेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, महिला सम्मान की बात करेगी भाजपा, महिला सम्मान। कुलदीप सिंह सेंगर खुला घूम रहा है एकदम। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक शब्द बोलने के लिए भाजपा तैयार नहीं होते। और वो ब्रिजभूषण क्या कहता है? मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल फिर, अगर मुझको उठाया महफिल से। बताइए, भाजपा महिला सशक्तिकरण का बात करेगी? किसानों के बारे में भाजपा बात करेगी? 3 काले कानून मोदी जी ले आए किसानों के खिलाफ। देश के किसान परेशान हो गए, तब उन्हें अंततः गांधी जी का बताया हुआ मार्ग चुनना पड़ा।
शांति से प्रोटेस्ट करिए। शांति से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसमें इनको कैसे खुफिया जानकारी लग जाता है कि लाशें टंगी रहती थी, रेप होता था, पाकिस्तानी की कुछ घुसपैठिया आकर के बैठे। ब्रिजभूषण जैसा आदमी खुला घूमेगा तो क्या होगा, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा आदमी खुला घूमेगा तो क्या होगा। ये लोग जो है देखते हैं कि भाजपा में सभी लोग ऐसे ऐसे हैं, तो ये लोग पूरे देश के जनता को भी ऐसा ही समझ लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपाइयों सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा तुम लोगों के साथ। ये लोग जो भाजपा वाले हैं अनर्गल बयानबाजी करते हैं खाली। अच्छा, ये भी फिल्मों में काम करती थी। कंगना जी एक बयान दी है अभी क्या कि किसान आंदोलन के दौरान वहाँ रेप होते थे। बिल्कुल, हाँ बोलिए। लाशें लटकी रहती थी। अगर लाशें लटकी रहती थी तो एक भी लाश क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर रेप होते रहता था तो कुलदीप सिंह सेंगर क्या किसान है? कुलदीप सिंह सेंगर किसान है बताइएगा? नहीं है ना। कुलदीप सिंह सेंगर किसान, रामदुलार गोंड किसान है नहीं है ना? ब्रिजभूषण शरण सिंह किसान है नहीं है ना? काहे नहीं सबको पकड़ के जेल में डाल दी? आप प्रज्वल रेवन्ना हाथ पकड़ के मोदी जी इससे प्रज्वल को दिया हुआ वोट हमको जाएगा। ये लोग बात करेंगे रेप और इस पे क्या ही बोलना, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पे ज्यादा। ये भी तो फिल्मों में आई थी तो पैसे लेकर के काम करती, 100,000 2,000 4,000 तो लेकर के काम करती होगी ना, फिर दूसरे के ऊपर कैसे लांछन लगा सकती है? कौन? कंगना रनौत। ये भी तो फिल्मों में पैसे के लिए काम करती है ना। देखिए, सिनेमा वाला नाचने गाने वाले के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा जहाँ तक बात तो सांसद, माननीय सांसद, माननीय सांसद है तो ठीक है। भाजपा हिंदुत्व का बात करती है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा है आपको पता है कि नहीं? बताइए क्या कहा? कंगना का मुंह देखना भी पाप है, बोले हैं ना जी। अब बताइए, फिल्म उनका निकल रहा है इमरजेंसी। अब आप देखने जाइएगा इमरजेंसी? जिसको समय होगा, जिसको समझ में आएगा, कोई नहीं जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगा कंगना की मूवी देखने, क्योंकि उसका मुंह देखना भी पाप है, शंकराचार्य ने कहा है। कंगना रनौत वही महिला है जो कहती है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। बताइए, 14 के बाद आजाद हुए हैं आप? हम तो पहले आजाद नहीं हैं, 1947 में आजाद हुए हैं ना, 14 में नहीं ना। तो फिर कंगना जी के बयान के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं या कंगना जी या फिर मैं? नहीं, हमारा काम है कि उनके बातों को सामने रखना। बातों को सामने रखना? कंगना जी कहाँ कोई बात वैसा करती हैं जिसको सामने रखा जाए? कंगना जी का यही ना था, चुनाव लड़ी, सांसद बन गई, चुनाव लड़ी भाजपा के कमल के निशान पे, और जीतते ही हाथ का निशान मिल गया। तो इतना अगर गलत है, इतना घटिया है, तो फिर जीत कैसे गई जी? अब जीत गई। अब देखिए, भाजपा है, अब क्या कहा जाए इस पे। मतलब भाजपा में सब कुछ पॉसिबल है? भाजपा में सब कुछ पॉसिबल, जब प्रज्वल रेवन्ना जैसा आदमी रह सकता है।